हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको 3 स्टॉक बताने वाले हैं जो आप अपना ट्रेडिंग लिस्ट में नेक्स्ट वीक के लिए आप रख सकते हैं। इसका मैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रेड मैं जो देता हूँ ये आपने देखे होंगे, मेरा अगर पहले वाला वीडियो भी अगर आपने देखे होंगे तो मेरा कभी भी ट्रेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। ये मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होता है मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। जैसे कि आपका 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, तो इतना में जो है मेरा ट्रेड जो होता है ना ये मैच्योर हो जाता है। तो आप जब भी ये ट्रेड का आपको लेना है तो उसी माइंडसेट से आपको ये ट्रेड लेना पड़ेगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी है, आप ये ट्रेड डायरेक्ट मेरा बातों से मत लीजिए। आप अपना इसमें अपना जो एनालिसिस होता है वो भी कीजिए, प्लस आपका जो कोई अगर एक्सपर्ट जो होता है उसका सलाह लीजिए, फिर जा करके आप ये ट्रेड को लीजिए। तो देखते हैं आज का जो पहले वाला जो हमारा स्टॉक है वो हमारा बायोगन है। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद है तो एक बार इसको लाइक भी कर दीजिए, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी बायोकॉन में क्या है। अभी हम देखते हैं बायोकॉन का चार्ट को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे हमको कौन कौन सा लॉजिक जो है इस ट्रेड को लेने के लिए हमको सपोर्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जिस टाइप से ये फ्रेम बनाया हुआ है तो इसमें हमको क्या ना, सबसे पहले एक ट्रेन लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये ट्रेन लाइन अगर हम बनाएंगे तो इस स्टेप से अगर हम देखेंगे इसको तो देखिए ये जो प्राइस अभी रिएक्ट कर रहा है तो इसी ट्रेन लाइन से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो और दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा हम इसमें ये देखेंगे ये जिस हिसाब से ये बना हुआ है, अगर इसको हम एक बनाएंगे इस हिसाब से, हायर हाई, ये लोअर हाई, ये हायर हाई, ये फिर से लोअर हाई हो गया, ये अपना हायर लो हो गया, फिर अपना ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो पैटर्न है ये बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इतना भी समझ में आ गया प्राइस अब ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन ऊपर से भी जो होता है ना थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो सेलिंग का प्रेशर अगर हमको दिख रहा है, अगर हम इसी हिसाब से यहाँ से एक तो ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखिए इससे क्या होता है ना, आने वाला दिनों में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्राइस अभी ऊपर की तरफ में ही जा रहा है। तो हमको ये भी इसमें ये लग सकता है ट्रायंगल पैटर्न में जो होता है ना ये अपसाइड मूवमेंट ये देने वाला है। तो वो तो फिर आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो इस ट्रेड का जो है हम अगर लेंगे या नहीं लेंगे तो उसके हिसाब से हमको यहाँ से तो एकदम इतना तो दिख ही रहा है कि प्राइस अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से जाकर के फिर ये नीचे की तरफ में आ सकता है, या फिर ये नीचे की तरफ में आएगा, या फिर प्राइस जो होता है यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर ऊपर की तरफ में जाएगा। तो अब हम यहाँ से ट्रेड ले या ना ले उस बात में अगर हम आएंगे तो उसको ट्रेड लेने के लिए लॉजिक हमको क्या सपोर्ट कर रहा है, एक तो ट्रेड लाइन सपोर्ट कर रहा है, दूसरा हमको लॉजिक क्या सपोर्ट कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखिए EMA को यहाँ पे हम इसमें एक्टिव करता है, 20 EMA हो गया, ये हमारा 50 EMA हो गया, ये हमारा 10 EMA हो गया और ये 200 हो गया। तो ये 4 EMA को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये प्राइस जो होता है ना ये EMA 50 का नजदीक से आकर के ये रिएक्शन दे रहा है, मतलब ये भी हमको एक सपोर्ट मिल गया। 50 से अगर रिएक्शन दे रहा है तो प्राइस ऊपर में जाने का काफी पॉसिबिलिटीज होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये तीनों लॉजिक हमको ये ट्रेड लेने के लिए सपोर्ट दे रहा है। अब चौथा हम इसमें और एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, वो है ये जो लास्ट डे का जो कैंडल बना है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इनसेट कैंडल भी बना हुआ है। तो इस इनसेट कैंडल को हम अपना बेस बना करके ये ट्रेड हम ले सकते हैं। तो हमारा एंट्री कैसे होगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल जो है ना इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस है 2733 है, तो हम 275 के आसपास में जाकर के इसमें हम एंट्री ले सकते हैं 275 में। और इसका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ये जो 2 कैंडल है इसका नीचे में हमारा ये स्टॉप लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे अगर जाएंगे इस एरिया में जाकर के इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट क्या होने वाला है, टारगेट हमारा ये जो ट्रेन लाइन है ना इस ट्रेन लाइन के नीचे में हम इसका या तो फिर एग्जिट करेंगे या फिर हम इसमें से इस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला लगा देंगे, ठीक है। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए, जैसे ये मेरा नोटिस में आया, अगर 2 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं ना तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सारा जो है ना हमको एक यहाँ पे एक अपोजिंग जोन जैसा सप्लाई जोन भी आप बोल सकते हैं ये बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ये जोन मैंने ड्रॉ कर लिया, अभी हम डेली टाइम फ्रेम में चला गया तो ये हमको एक जो है ना एक लाइन मिल गया, हमको जो भी करना है इसी लाइन से पहले हमको करना पड़ेगा, इससे पहले हमको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, ठीक है। हम एग्जिट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से हम इस ट्रेड को लेंगे आगे में जाकर के। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा ट्रेड है।
अब हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है NMDC। अब NMDC को अगर चार्ट हम फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले इसका ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड क्या बोलता है। इसको अगर ट्रेंड हम देखेंगे, देखिए ये ट्रेंड प्योरली अप ट्रेंड है, ये एकदम खाली आंखों से भी आपको दिख रहा होगा, ये प्योरली अप ट्रेंड है। ठीक है, तो इससे हमको ट्रेंड का एक पता चल गया, ये कंटिन्यूअसली जो है ना ये अपना हायर हाई लो हाई बनाते हुए जा रहा है। अब इसमें हमको क्या देखना है, ये प्राइस कहाँ से रिएक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो है ना ये हमारा EMA 20 है। तो प्राइस जो है ना ये हमारा EMA 20 से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा EMA 20, तो EMA 20 से प्राइस ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ट्रेड हमारा एकदम वैलिड बनता है। अब दूसरा इसमें और हम इसमें पॉसिबिलिटी क्या देख सकते हैं, उसमें हम ये देखेंगे, देखिए इसमें एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस किस ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ से भी एक कंटिन्यूअस हमको जो है ना वैलिड ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखिए प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया, उसके बाद में ये यहाँ से रिएक्ट किया, कंटिन्यूअस देखिए 3 जगह से जो है इसने यहाँ पे रिएक्ट कर दिया। तो अब इसको हम आंख बंद करके वैलिड ट्रेंड लाइन हम बोल सकते हैं। ये एक हमारा हो गया रिएक्शन का, ये एक रिएक्शन का हो गया, ये रिएक्शन हो गया। तो इसमें हमको क्या है ना, इस ट्रेड में हमको एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा जो है हमारा EMA 20 का भी सपोर्ट है। तो और एक चीज हम देखेंगे, ये जो प्राइस जो है ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा है, ये कॉन्स्टेंटली एकदम सही तरीके से ही अप ट्रेंड में जा रहा है। ऐसे नहीं कि एकदम काफी फ्लक्चुएशन है, काफी अप डाउन है, वैसा नहीं है। तो धीरे धीरे प्राइस थोड़ा सा ये हमारा ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। अब इस केस में हमारा एंट्री स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, टारगेट क्या होने वाला है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल का ऊपर में हमारा जो है इसका एंट्री होने वाला है, और स्टॉप लॉस जो है ये 2 कैंडल जो है इसके नीचे में हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और इसमें टारगेट क्या होने वाला है, टारगेट हमारा 1:2 होने वाला है। अगर यहाँ पे एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, तो इस हिसाब से जो हमारा जो मेजरमेंट टूल से आप देखेंगे जो 1:2 का बनता है, शायद यहाँ तक आएगा, वहां पे जाकर के हमारे इसमें टारगेट होने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ तक यहाँ पे आने से पहले हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है इसमें लगा देंगे। तो उसके बाद में हम इस ट्रेड को इसके बाद में कैरी करेंगे इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा ट्रेड कौन सा होने वाला है आज का डेट में। आज का हमारा तीसरा ट्रेड है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब ब्रेकआउट ट्रेड तो मैं बहुत कम देता हूं, लेकिन ये ट्रेड हमको काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देने वाला है। तो अब देखिए इसमें कैसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका जो ये लाइफ टाइम हाई है ना, यहाँ से इसको हम इसमें एक जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन आप बोल सकते हैं। इसमें अगर हम सप्लाई जोन के हिसाब से इसको देखते हैं तो ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या किया, प्राइस सबसे पहले आकर के ये से एक बार इसने रिएक्शन दिया, फिर उसने नीचे में आ गया। नीचे में आने के बाद में इसने क्या किया, एक बार देखिए, यहाँ पे आने के बाद में हम इसको एक ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ से भी एक ब्यूटीफुल सा इसने एक जोन बना दिया। ठीक है, ये एक हमारा डिमांड जोन हो गया। अब उसमें ये जोन से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये एक वीकली टाइम फ्रेम का जोन है, मतलब इसका पावर बहुत ज्यादा होता है। तो अब प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा है, और बीच में अभी कौन सा है, ये लाइफ टाइम हाई वाला जो एक एरिया है, ये एरिया बीच में अभी पड़ रहा है। अब इस एरिया को जैसे ही एक, और मेरे हिसाब से 2-3 डे के अंदर में ये ब्रेकआउट दे देना चाहिए, इसलिए मैं अभी ये ट्रेड आपको बता रहा हूँ। तो अब ये प्राइस जैसे ही ऐसे करके 1-2 कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट दे देता है, तो जो भी कैंडल से ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का एंड में जाकर के आपको उसमें एंट्री लेना है, और उसका नीचे में उसको स्टॉप लॉस लगाना है। बाकी ब्रेकआउट ट्रेड में कैसे एंट्री लिया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, और किस हिसाब से टारगेट को ट्रेलिंग किया जाता है, वो आपको मालूम होगा ही। तो उस हिसाब से जाकर के आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। मैंने आपको ट्रेड बता दिया है, ये एक अच्छा ट्रेड बनने जा रहा है। आप इसको अपना रडार में रखिए और इसको आप फॉलो करके एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस ट्रेड को ले सकते हैं।
तो आप देखिए ये 3 ट्रेड मैंने अभी आपको बता दिया है। अब फिर नेक्स्ट वीक में मैं और आपको बताऊंगा और 3-4 ट्रेड क्या होता है सामने में आता है। जो भी मेरे को अच्छा लगने वाला ट्रेड होता है वही मैं तुरंत वीडियो बना करके आपको देता रहता हूँ। और आपको अगर रेगुलर बेसिस में अपडेट चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं वीडियो हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल में जो होता है ना, ये जो स्टॉक्स आइडिया होता है ये मैं कंटिन्यूस देता रहता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते रहिए और करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।